जान मार के भी बड़ी मुश्किल रोज़ी पूरी कर रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग पैसा रिक्शा नहीं करवाते हैं, फिर हम लोग लोकल चल जाते हैं। बड़ी मुश्किल से 800, 1000, 900 इसके दरमियान कमा लेते हैं। बस तकरीबन मेरे ये चलान 50-60 हज़ार रुपये के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सूरत हाल के साथ मैं हूँ ज़ुहैब खान। नाजरीन, आज 11 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की PDM की जो हुकूमत है उसको आए हुए 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। इस 6 माह के अरसे के अंदर पाकिस्तान की जो अवाम है, गरीब है, मईशत है, कारोबारी हजरात हैं, रक्षा ड्राइवर्स हैं, आम फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले मजदूर हैं या सरकारी मुलाजमीन, उनकी क्या सूरत हाल है, उन्हें क्या तब्दीली महसूस होती है, उनके हालात किस हद तक तब्दील हुए हैं, इसी हवाले से सूरत हाल जानने के लिए मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चला रहे हैं आप। कैसा जा रहा काम? शुक्र है अल्लाह का, रोज़ी तो पूरी हो जाती है, लेकिन तकलीफ बहुत होती है क्योंकि ये जो बस है ये ऊबर करीम है, उसकी वजह से सवारी मुश्किल मिलती है। महंगाई की वजह से लोग पैसा रिक्शा नहीं करवाते हैं, फिर हम लोग लोकल चल जाते हैं। तो लोकल को 20-20, 30-30 रुपए में काम चला रहे हैं अपना। तो शुक्र है अल्लाह का, रोज़ी तो मिलती है लेकिन तकलीफ बहुत होती है। पेट्रोल महंगा है, रिक्शे का स्पेयर पार्ट बहुत महंगा हो गया है। जो चीज़ 100 की मिल रही थी अब 300 में मिल रही है, तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी अब क्या करें, नाशुक्री तो नहीं करते, सब्र ही करते हैं, बस काम कर रहे हैं, आगे अल्लाह मालिक है। तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि जान मार के भी बड़ी मुश्किल रोज़ी पूरी कर रहे हैं। क्या हाल है? तकलीफ का अजाला क्या है? बस अब क्या अजाला, हुकूमत को मेहरबानी करे, पेट्रोल सस्ता करे, महंगाई कम करें क्योंकि बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है। कर दिया ना, पेट्रोल सस्ता कर दिया है। कब किया है? अभी पीछे पेट्रोल सस्ता हुआ है। 10-12 रुपए में क्या फ़र्क पड़ता है? अब 150 बड़ी मुश्किल दिलवा रहे थे पेट्रोल, अब 200 है तो कितनी मुश्किल हो गई है। जो बंदा सफ़र करता है 100 रुपये देके वो कैसे सफ़र करेगा, क्योंकि 100 में तो हम लोग ले नहीं जाते। अब 200 वाला 300 में, 250 में, 200 में ले जाते हैं, वो नहीं जाते। बस पे बैठ गए, ऊबर क्रीम पे चले गए, फिर हम लोग 20-20 रुपये लोकल चला रहे हैं, तो इस तरह काम चला रहे हैं। मुश्किल बहुत है, बहुत। पूरे दिन में कितने किलोमीटर आप चलाते हैं अपना? पूरे दिन में चला लेते हैं, कम से कम 70-80 किलोमीटर चल जाता है। तो कितनी कंजप्शन है इसकी, कितना पेट्रोल लग? 70-80 किलोमीटर चला के कम से कम 6 लीटर पेट्रोल लग जाता है, 5 से 6 लीटर। और इतना पेट्रोल लगा के हम लोग बड़ी मुश्किल से 800, 1000, 900 इसके दरमियान कमा लेते हैं, बस खर्चा निकाल के। अगर रिक्शे का नुकसान हो, कोई मसला निकल जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है क्योंकि जो अपने लिए बचाते हैं वो रिक्शे पे लग जाए तो फिर मसला बन जाता है। अभी जो डॉलर जो है तेज़ी से नीचे गिर रहा है और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो दीगर आलात हैं पेट्रोल से अलावा, उनके रेट्स भी कम हुए हैं? कोई भी चीज़ कम नहीं हुई है, कोई भी चीज़ कम नहीं है क्योंकि ये चीज़ें बड़े लोगों के लिए डॉलर कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो गरीब के लिए तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। ना कोई सब्ज़ी खाने पीने की चीज़ सस्ती होती है, डॉलर से कोई चीज़ सस्ती नहीं होती क्योंकि वो बड़े लोगों का फ़र्क नहीं। डॉलर से ही चीज़ें महंगी भी तो डॉलर से नहीं भाई सर, महंगी होगी है लेकिन सस्ती तो नहीं ना होगी। सस्ती तब होगी अगर कोई उनके पीछे आएगा, कोई संभालेगा, कंट्रोल करेगा, चेक करेगा कि डॉलर सस्ता हुआ है, चीज़ें सस्ती हुई हैं कि नहीं हुई। बस ये खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाए हमारे लिए यही काफ़ी है। तो ये मुश्किल है थोड़ा सा, देखो बनता है नहीं बनता, होता है नहीं होता। ये उनको लाहौर में अपना घर है या रेंट पे अपना तो किस्मत वालों का होता है, रेंट पे है। अभी पिछली गवर्नमेंट में जो नया घर, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, उसके तहत कोई आपने कोशिश नहीं की घर लेने की? मैंने फार्म भी लिया है, मैंने वो 200-300 रुपये है मेरा, 250 फार्म की फ़ीस थी। नादरा में वो लोग जमा कर रहे थे फीस, मैंने वो करवाई है, मेरे पास वो फार्म है। ये 1-1.5 साल हो गया मेरा हाल इस बात में, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं आया कि गवर्नमेंट घर दे रही है। वो जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, फार्म हम 4-5 लोग हैं घर के बहन भाई, सबके मैंने डलवाए थे क्योंकि हमारा अपना घर नहीं है, गांव में भी नहीं है। तो मैंने कोशिश की थी कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं जितना कमा रहा हूँ उसमें तो अच्छा है, लेकिन तकलीफ़ हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बुरे वक़्त से सबको बचाए, हराम रिस्क से भी सबको बचाए, बस यही कह सकते हैं और कुछ नहीं। बस बिलाल भाई क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं।
तो क्या सुन रहे हैं भाई? हैंड फ्रीज लगाई हुई है, ब्लूटूथ लगाई हुई है, कुछ भी नहीं चल रहा जी। माशाल्लाह लग रहा है जैसे आप कोई मॉडलिंग करते हैं। नहीं रिक्शा ही चलाते हैं, मॉडलिंग कहाँ करनी है। क्या क्या सूरत हाल है? नई हुकूमत आ गई है, 6 माह पूरे हो गए हैं इसको, तो क्या तब्दीली आई है, क्या बेहतर आई है? सारे जी आप बताएं। सर ये जो ट्रैफिक वाले हैं ना, गलती तो हमारी है, ये पक्की है, क्योंकि अभी हमारा तो कोई अड्डा नहीं कि उधर खड़े हो जाओ या उधर, जैसे बस का स्टॉप है ना, तो मार्केट में हम लोग खड़े हो सकते हैं। हमारा काम है इस तरह कि हम लोगों ने सड़कों पे चलना होता है, सड़कों पे चलना होता है। कलमा चौक है, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट नहीं है जहाँ आप खड़े हो? पॉइंट कहीं किसी का भी नहीं है, रिक्शे का, ऑटो का, पूरे लाहौर में या बल्कि पूरे पाकिस्तान में पॉइंट नहीं है। बस हमारा ये होता है कि सड़क पे उधर रुक गया, उधर रुक गया, जहाँ खलल ज़्यादा पैदा उधर नहीं रुकते हम लोग, क्योंकि इतनी तो अकल है कि इधर ट्रैफिक जैम हो रही है, परेशानी हो रही है लोगों को, उधर नहीं रुकते। लेकिन जिधर उम्मीद होती है कि इधर से हमें रोजी मिलेगी, सवारी मिलेगी, तो पुलिस वाले आते हैं, चलान कर जाते हैं। एक बंदे का 2000 का भी होता है, रोज का 1000 का भी होता है। 2000 का तो आपने बताया 1000 तो आप कमाते हैं, 800 900 1000 रुपए कमाते हैं, 2000 का चलान फिर उनको देते हैं। अगर लड़ाई करते हैं, आगे से बोलते हैं, फिर थाने बंद करते हैं, चलान भी हमारे 2-2 हज़ार के चलान हमारी जेब में। और ये भी नहीं है कि रक्शे वाले का 2000 रुपए चलान है। 2000 चेक करें आप, ये पता, ये इधर खड़े होने का और कोई बात नहीं। अगर कोई बात करो सारी, ये देखें सार्जेंट के चलान है, ये देखें, ये 2-2 3-3 सारे इकट्ठे हुए हैं जी। अभी मुझे तकरीबन 2 माह हुए हैं मैंने रक्षा लिया, तो मैंने अभी ये चलान काउंट करूँ, तकरीबन मेरे ये चलान 50-60 हज़ार रुपये के बनते हैं। ये भी नहीं कि एक दिन में एक चलान हो जाए, उसके बाद हमें कोई यानी कि मिसाल के तौर पे भरकाम करने दें, वो भी नहीं। एक दिन में 3-3 4-4 चलान हमने पे किए हुए हैं, ये देखें सर। और फिर इनका एक और इश्यू भी है कि इनकी पासिंग नहीं होती। पासिंग करवाने जाते हैं ना, तो वो इतने कि इसके अंदर से इनके 2 चलान है, अभी भी आज भी हमारा चलान हुआ है, ये देखें, ये भी चलान है। 17-9 का आपका चलान है? ये 17-9 के 2 चलान है। उसके अलावा बाकी वो रिक्शा भाई ले गया, रिक्शे में भी है, ये देखें, ये भी। रक्षा कितने का लिया था आपने? सर ये रिक्शा किस्तों पे लिया 4.25 लाख रुपए का, 10,000 रुपए की किस्त है, ठीक है। उसके बाद घर के खर्चियाँ इतना कुछ है, बंदा क्या करे, कैसे पूरे करे। अगर हम इनको 2000 1500 1000 दे जाएं तो पीछे हमने घर क्या लेके जाना है। उन्होंने निज़ाम भी तो चलाना ना ट्रैफिक का। सर वो चलाना है, लेकिन ऐसे तो नहीं ना चलता निज़ाम, इसमें हमारा क्या कसूर। चलना चाहिए सारे कैसे चलना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए ना। अगर हम एक साइड पे खड़े होके काम कर रहे हैं, इधर नहीं तो हम उधर खड़े हुए हैं, एक साइड पे खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो वो आके हमारा चलान कर जाते हैं। कोई वजह ना भी हो फिर भी कर देते हैं। आगे से कोई बात करो तो वो कहते हैं पर्चा दे देंगे, ये वो, ये तो खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। सीएम पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब इस वक्त पंजाब के खादिम आला हैं, बड़ी एक वजीर आला हैं, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारा भी कुछ सोचें, हमारा भी ख्याल करें। हम भी अपना वोट आपको कास्ट करते हैं, आपको चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं कि आप हमारे लिए कुछ बेहतर करें। लेकिन अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। वोट किसको दिया था? वोट हमने वैसे पिछली बार हमने जो ये गुजरा तरीके लब्बई को वोट दिया, उससे पहले नून लीग को वोट देते थे जी। काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने ये आपके हाथ में देखे, ये 1 तरीक के 2 चलान हैं। इधर सेंटर पॉइंट मेरा चलान हुआ है, मैंने सवारी बिठाई। नहीं चौधरी साहब, आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे, आप वज़ीर आला पंजाब हैं और आवाम ये तवक्को आपसे रखती है कि जो फोर्स आपने ख़ास तौर पर ट्रैफिक वार्डन्स की बनाई है, इनका काम है, इनकी ड्यूटी है कि ट्रैफिक की रवानी में ये अपना किरदार अदा करें और जो कोई रुकावट बनता है उनको फ़ाइन करें, जुर्माना करें। लेकिन कम से कम ये भी तो देखें कि एक रक्शे वाला जो चंद 100 रुपये कमाता है आपका, उसको हज़ारों का चालान उसके हाथ में थमा देते हैं। ये रियाया जाए किस तरफ जाए, ये किससे मांगे, ये कहाँ से खाने के लिए लेके आए, अपने घर वालों के लिए लेके आए, अपने वालिदैन के लिए लेके आए, अपने बच्चों के लिए लेके आए, कहाँ से ये घरों के किराए अदा करें, कहाँ से ये सारे मामलात को पूरा करें। तो इनका अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया है और आप इक़्तिदार मिलने पे अल्लाह का बेपनाह शुक्र अदा भी करते हैं, हमने देखा है। लेकिन खुदारा इनका भी ज़रा सोचें, जो घर से निकलते हैं अपना हलाल रिज़्क़ कमाने के लिए, अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए, अपने वालिदैन की दवाइयों के पैसे कमाने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ अगर उन्हें मिलता है तो ये चालान की वो चिट्टे हैं, वो जुर्माना है जो वो कमा के दिन भर कमाते हैं और शाम में जो है वो आपकी
इदारों को जमा करवा देते हैं। इसके लिए या तो हुकूमत को चाहिए कि इन्हें प्रॉपर स्टैंड्स फराहम करें। अगर एक रूट है, आपने बसें चलाई हुई हैं, यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, तो यकीनी तौर पे आवाम को अगर सहूलतें बसों की हों तो फिर वो इन कैब्स को क्यों इस्तेमाल करें, रिक्शों को क्यों इस्तेमाल करें। आवाम की ज़रूरत है और ज़रूरत के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर इन्हें वो स्टैंड्स मुहैया करने चाहिए। लाहौर में बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में मैं उनकी निशानदेही करूँगा, मेरी टीम उनकी निशानदेही करेगी जो रिक्शा स्टैंड वालों को दिए जा सकते हैं। हुकूमत एक प्रॉपर स्टैंड्स बनाकर एक अच्छा वहाँ से माहाना सालाना मुआवजा कमा सकती है। गवर्नमेंट की, सरकार की एक इनकम जनरेट हो सकती है। बेशुमार ऐसी प्लेसेस हैं जिन पर आज भी कब्जा ग्रुपों का, कब्जा माफिया का न सिर्फ कब्जा है बल्कि उन्होंने एक जाती स्टैंड्स बनाकर वहाँ से पैसे बटोरते हैं, जो कि ना तो सरकार के खाते में जाते हैं और ना उससे आवाम का मुफाद होता है, बल्कि माफिया उससे अपना पेट भरती है। इन गरीब रक्षा वालों को, मेहनत करने वालों को, मेहनती पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। बिलखुसूस वज़ीर आला पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, आप बड़े चौधरी हैं और बड़े सीनियर सियासतदान हैं, आपकी टीम के अंदर बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं। आप इन्हें ये सहूलियात मुहैया कर कर न सिर्फ खल्के खुदा को खुश करेंगे बल्कि खालिके कायनात को, अल्लाह ताला की ज़ात को भी खुश कर कर उनकी भी खुशनुदी हासिल करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।